Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 11th students. In previous classes we discuss about our chapter 24 probability and we discuss about some basic concepts. Okay, I hope you all can understand the concepts which discussed previously. Okay, तो बच्चों आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं. अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, उसको रिवाइज़ किया हुआ है, तभी बच्चों आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो. तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले के कॉन्सेप्ट ज़रूर एक बार पढ़िए. ठीक है, इसके पहले की वीडियो ज़रूर आप देखिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. 3 coins are tossed simultaneously. Find the sample space of the event. 3 कॉइन्स को उछाला जाता है यहाँ पे. ठीक है, आपको निकालना है सैम्पल स्पेस. ठीक, मैंने आपको पढ़ाया है कि आप कैसे इन चीज़ों को करते हो, क्योंकि यहाँ बच्चों 3 कॉइन्स हैं. ठीक है, तो उसके लिए अभी तक देखिए मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है वो 2 कॉइन्स पे आपने देखा है. तो यहाँ देखिए 3 कॉइन्स के लिए हम कैसे करेंगे. सैम्पल स्पेस इन द टॉस ऑफ 1 कॉइन. एक कॉइन के लिए सैम्पल स्पेस लेते हो तो क्या आता है, H, T, मतलब हेड और टेल, 2 ही तो होगा. इसके बाद देखिए 3 कॉइन्स के लिए जब आप लोगे बच्चों तो आप जानते हो 3 हेड हो जाएगा, 3 टेल हो जाएगा, है कि नहीं. तो इसका सैम्पल स्पेस हम कैसे लिख सकते हैं. यहाँ इसको हम लिख सकते हैं H, मतलब आप अगर कॉइन को उछालते हो तीनों कॉइन को एक साथ, तो हो सकता है तीनों में एक साथ हेड आ सकता है, या 2 में हेड 1 में टेल आ सकता है, 2 में H आ सकता है 1 में T आ सकता है, 1 में टेल आ सकता है 2 में हेड आ सकता है, या 1 में हेड 2 में टेल, 2 में टेल 1 में हेड. एक कंडीशन आपकी और है जिसमें 2 में टेल आ सकता है 2 कॉइन्स में, 1 कॉइन में आपका हेड आ सकता है. एक कंडीशन है जिसमें हो सकता है तीनों कॉइन में टेल आ जाए. ओके, तो देखिए बच्चों किस तरीके से आपको ये करना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे कितने पॉसिबल यहाँ पे सैम्पल स्पेस आए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, तो 8 तरीके से आप इसको कैसे देखो फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन 1 था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ डाइस वॉज थ्रोन. और हाँ बच्चों, जितने क्वेश्चन मैं इसमें करा रही हूँ आपको केवल उतने ही क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा. काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मैम यहाँ तक करना है कि और भी करने हैं. तो अगर मैं इसमें बोलती हूँ कि आप जैसे इसके पहले के चैप्टर्स में मैंने बोला था, आपसे मार्क कराया था कि आप ये क्वेश्चंस करिएगा, तो आज मैं जहाँ तक करा रही हूँ प्रोबेबिलिटी में आपको केवल उतने ही क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे. अ डाइस वॉज थ्रोन. एक डाइस को फेंका जाता है जहाँ पे ए डिनोट करता है, लेट ए डिनोट्स द इवेंट टू गेट एन ऑड नंबर एंड बी डिनोट्स द इवेंट टू गेट अ मल्टीपल ऑफ 3. ओके, राइट द सेट फॉर द फॉलोइंग. तो देखिए बच्चों पहले हम इसको समझते हैं. क्या है यहाँ पे, ए डिनोट करता है ऑड नंबर के इवेंट को, बी डिनोट करता है 3 के मल्टीपल को. ठीक है, तो आप पहले इसका सेट लिखिए. ठीक है, सेट कैसे लिखते हो, इस ब्रैकेट के अंदर ही तो लिखते हो ना. तो पहले हम इसका सेट लिखेंगे और उसके बाद फाइंड आउट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट जानते हो ना, वेयर देयर इज़ नो इवेंट हैपन. ओके, और ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है. इसमें पहले सेट लिखते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग. चलिए आप पहले आप ये बताइए कि किसी डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं. तो हमारा सैम्पल स्पेस एस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. ए क्या डिनोट कर रहा है, ऑड नंबर को, तो ए क्या होगा इसमें से आप खुद ही चूज़ कर लीजिए, 1 3 एंड 5. ठीक है, बी क्या होगा, 3 और 6. ठीक है, और हमको बच्चों इसी में से लेना है सैम्पल इसमें से अलग से कुछ नहीं लेना है इसमें. आगे देखिए क्या है. अब हम इसको ए यूनियन भी निकाल सकते हैं. यूनियन मीन्स जानते हो आप, दोनों में जितनी चीज़ें हैं वो सारी हमको लिखनी होती. इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन होता है वो लिखना होता है. ठीक है,
तो देखिए ए यूनियन बी करेंगे तो ए ये है, बी ये है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आपका ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका, ये आपका आएगा यहाँ पे 1 3। और देखिए दो, जो चीज़ 2 बार है उसको आप केवल 1 बार लिखोगे, 2 बार नहीं लिखना है। 1 3 5 एंड 6, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आएगा ए यूनियन बी। ओके, अब आप निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में जो कॉमन है। और बच्चों आप कोई भी चीज़ करिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है उन्हें ज़रूर लिखिए, या गिवन जो वैल्यूज़ है पहले उन्हें लिखिए, मेंशन करिए, उसके बाद ही आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा आप। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या, ए लिखिए बी लिखिए, ये देखिए लिख दिया है मैंने। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देख सकते हैं 3 कॉमन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब टोटल में से ए को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इवेंट डज नॉट हैपन्स। ओके, ए वाला इवेंट नहीं हो रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स एस माइनस ए, टोटल में से एस को माइनस करिए। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 3 5, तो क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हो 1 3 5 आपका माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 1 2 4 एंड 6 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आया 2 4 एंड 6। ओके, अब ए माइनस बी जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, ए रख दीजिए बी रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा 3 में से 3 आपका, तो देखो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि आपका 3 में से 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब माइनस कर रहे हैं ना हम, तो क्या होगा यहाँ 3 से 3 गया, फिर 6 में से आप 5 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 आएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आएगा। तो 1,5, तो हमने इस चारों के आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए मैंने आपको बताया था ना सैम्पल स्पेस के लिए, देखिए यहाँ पे क्या करना है, राइट द सैम्पल स्पेस इन टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। यहाँ कोई चीज़ दी नहीं है, बस बताया गया है कि कॉइन को टॉस किया जाता है, तो उसके लिए सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो आप जानते हो क्या होता है, द सैम्पल स्पेस ऑफ द कॉइन फ्लिप इज़, मतलब आप यहाँ ये भी लिख सकते हो द सैम्पल स्पेस इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज़। ओके, तो क्या होगा H, T, मतलब हेड टेल। ओके, कंप्लीट जितना भी आपका हो सकता है वो सैम्पल स्पेस कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अ डाइस रोल्ड 2 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ द अपर मोस्ट फेसेस आर नोटेड। कोई डाइस है उसको 2 बार रोल किया जाता है, ठीक है, और नंबर ऑफ अपर मोस्ट फेसेस को नोट किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आपको फाइंड आउट क्या करना है, बोथ नंबर आर ऑड, आप यहाँ पे निकालिए कि दोनों नंबर ऑड है या दोनों नंबर आपके इवन है, ठीक है, दोनों के लिए आपको करना है, ये आपकी कंडीशन दी हुई है, ठीक है, दोनों नंबर ऑड होंगे उसके लिए और दोनों नंबर इवन होंगे ये है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ए मान लेते हैं अगर दोनों नंबर ऑड हो तो, पहले हम लेट करेंगे यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, इफ़ बोथ नंबर आर ऑड। ओके, दोनों ऑड होंगे तो उसके लिए कैसे करोगे आप बताओ, ऑड जानते हो आप, जो 2 से मल्टीपल नहीं होता है वही होता है ऑड आपका। तो बच्चों देखिए ए हम ले रहे हैं दोनों ऑड नंबर्स के लिए, तो आप यहाँ क्या करो, पहले आप सैम्पल स्पेस लिख लो, मैंने यहाँ नहीं लिखा है वो आप लिख लेना, एस क्या होता है, इसको आप साइड में कहीं लिख लो, यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है, रफली लिख लो 3 4 5 6, ऑड लेना है। तो अगर आप ले रहे हो 2 नंबर्स दोनों ऑड हों तो ये पहले इसमें से ऑड निकाल लीजिए, 1 3 5 ये ऑड होगा। तो अब क्या करेंगे देखिए, इन्हीं तीनों में से हम ए को यहाँ पे अरेंज करते हैं, ठीक है, मतलब कितने तरीके से आप उसको रोल कर सकते हो 2 बार में, ठीक है। पहले हम ऑड के लिए कर रहे हैं, तो बच्चों देखिए 1 1 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, और इस तरह आप अपने से बना सकते हो, यहाँ 1 3 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, ठीक है। जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितने तरीके से आप डाइस को रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका ऑड के लिए हो गया, हम इवन के लिए करते हैं, इवन के लिए क्या होगा 2 4 6,
ठीक है। ऑड के लिए था 135, इवन के लिए 246। तो सिमिलरली आप इवन के लिए कर लो इसी तरह, 24 हो सकता है, 46 हो सकता है, 62 हो सकता है, 26 हो सकता है। ओके, इस तरीके से जितने भी पॉसिबल टर्म्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। अब बच्चों क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने इसके पहले वाले में क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि आप इन चीज़ों को कैसे करते हो। यूनियन में इन दोनों को पहले आप यूनियन करके लिखो, देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यूनियन क्या होता है, कंप्लीट टर्म, मतलब पूरी चीज़ें जितना भी है, बस रिपीट वाले को आप एक बार लिखोगे। तो जितना भी यहाँ था मैंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिख दी हैं। देखिए बच्चों, ऐसे आपका यूनियन निकलेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन में जो सेम होता है, ठीक है। देखिए ए ये था, बी ये था, तो क्या आप इसमें देख के बता सकते हो इन दोनों में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन के बेस पे देखिए कि एक हमने ऑड के लिए किया, एक हमने इवन के लिए किया। तो आप ये कॉमन सेंस है कि बच्चों आप ये समझ सकते हो कि अगर एक ऑड है एक इवन है तो दोनों में सेम होने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये क्या आएगा, नल आएगा 5। ओके, ये आपका होगा आंसर इसका, ठीक है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखिए तो कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइए जो चीज़ें मैं करा रही हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। आगे देखिए क्या है, 2 फेयर डाइस वर रोल्ड। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ डबलेट और अ सम ऑफ नंबर 10। ठीक है, यहाँ क्या है, 2 डाइस है जिसको रोल किया जाता है और उसमें आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ डबलेट। डबलेट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। डबलेट मतलब आप जानते हो ना, डबल, एक ही नंबर डबल टाइम्स, ठीक है। और आपको निकालना है और अ सम ऑफ नंबर 10, नंबर 10 का सम निकालना है। यहाँ क्या करते हैं, हम ई को इवेंट मान लेते हैं, किसके लिए, टू गेट अ डबलेट और अ सम 10, ठीक है। हमें पता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन द थ्रो ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो उसमें कितने नंबर्स आ सकते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो एक में 6 है तो दोनों में कितना होगा, ये है आपका 36, ठीक है। तो इवेंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप जानते हो इवेंट, यहाँ पे क्योंकि ये डबलेट के लिए बोला है तो आप इस तरीके से यहाँ पे समझिए, ये है आपका इवेंट होगा यहाँ पे 1 1, ये देखिए 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ओके, इसके बाद होगा 4 6 एंड 6 4, ये आपका होगा, ठीक है। हमने 4 6 6 4 क्यों लिया है, क्योंकि आप यहाँ देखिए सम 10 है। आप सोचोगे कि यहाँ पे हमने 2 3 और 3 2 क्यों नहीं लिया, नहीं लिया है क्योंकि इन दोनों का सम 5 आ रहा है। हमने वो लिया है जो सम 10 है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। तो एन ये आपका क्या है, मतलब नंबर ऑफ़ इवेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपके नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं। तो बच्चों रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपका क्या होगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, क्या होता है, नंबर ऑफ़ इवेंट अपॉन एन एस, ठीक है, टोटल नंबर ये होता है ना। नंबर ऑफ़ इवेंट क्या है, 8 है, टोटल नंबर क्या है, ये देखिए एन एस 36 है आपका। तो अब आप क्या करिए, 8/36 को डिवाइड कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 2:9, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। बच्चों अगर आपने कौन से समझे ना, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगी, बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 4 women अ कमिटी ऑफ 6 person इज फॉर्म्ड, वॉट इज probability that the committee consists exactly 2 women। 7 men है और 4 women है, ठीक है। उनकी कोई कमिटी है 6 persons की, ठीक, बनाई जाती है। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि कमिटी आपकी कंसिस्ट करेगी, ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि आपकी कमिटी में 2 वोमेन ज़रूर रहें, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, एस हम यहाँ लेट करेंगे सैम्पल स्पेस। एस क्या है, नंबर ऑफ वेज 6 person चूजन आउट ऑफ 11, मतलब आप जानते हो सैम्पल स्पेस जो आपका होता है, ठीक है, वो तरीका जिसमें 6 person हम चूज़ कर सकते हैं 11 में से, ठीक है। 11 क्यों है, क्योंकि 7 men है 4 वुमेन है, तो ओवरऑल
7 4 11। ओके, तो यहाँ देखिए 11C6 आपने बाइनोमियल नहीं पढ़ा है, आपके कोर्स से रिड्यूस था, बट बच्चों ये आपका बाइनोमियल है। इस तरीके से लिखा जाता है कि 11 में से 6 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ई डिनोट करता है आपका द 6 पर्सन ऑफ कमिटी कंसिस्ट, 6 पर्सन, कमिटी के 6 पर्सन जिसमें 2 वुमेन है और 4 मैन हैं। ठीक है, क्वेश्चन से सब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन से ज़रूर समझिए आप इन चीज़ों को। तो इसमें इवेंट क्या होगा बच्चों, ये होगा 7, मैन में से पहले हम लेंगे 4। ओके, 4 क्यों आ रहा है यहाँ पे, पहले हम मैन के लिए कर रहे हैं, वोमेन के लिए करेंगे तो 4 वोमेन में से 2 हम चूज़ कर रहे हैं, तो 4C2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एनी आपका ये है नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंसिस्ट एग्जैक्टली 2 वोमेन, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस कमिटी में 2 वोमेन ज़रूर कंसिस्ट करें। ठीक है, तो आप देखिए कैसे फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला पता है, यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप। उसके बाद देखिए 7C4 इंटू 4C2, कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट किया है केवल। ठीक है, अब बच्चों देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है इसमें कि जैसे ये 7C4 है ना, तो आप ऐसे समझिए NCR है ये। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसके पहले के सारे नंबर्स का मल्टीपल, उसके पहले के मतलब 1 से लेकर के उस नंबर तक जिस पे फैक्टोरियल लगा है। ठीक है, ये आपका है। तो आपको अगर यहाँ पे कहा जा रहा है तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि 7C4.4C2 अपॉन 11C6 है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू 7 है, r की 4 है, यहाँ पे n की 4 है, यहाँ r की 2 है। ठीक है, बस मैंने यहाँ वैल्यू पुट की है, आप यहाँ देख सकते हो। 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 7-4 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 4-2 फैक्टोरियल। मतलब आप इसे n समझ लो, इसे r समझ लो। ठीक है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। इस फॉर्मूले को बच्चों ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा साइड में कहीं पे। ठीक है, कि NCR का फॉर्मूला है ये आपका। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करोगे आप, यहाँ पे इसी तरह नीचे जो 11C6 है इसके लिए करोगे तो आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 11-6 फैक्टोरियल। अब आप ये वाली लाइन देखिए यहाँ पे कैसे होगा ये, देखिए बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मैंने इसलिए 4 फैक्टोरियल लगा दिया क्योंकि आपका डिवाइड में 4 फैक्टोरियल ही है, इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया। नहीं तो इसको हम क्या लिखते, देखिए 7 फैक्टोरियल को इसको हम लिखते 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिखते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि नीचे भी हमें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखना ही है, तो इससे अच्छा मैंने क्या किया है यहाँ पे कि आपका फैक्टोरियल लगा दिया डायरेक्टली। सिमिलरली इसमें भी है और इसमें भी, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, एंड नीचे 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो बच्चों जब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, ये देखिए 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 2 इंटू 1 अपॉन में 5 फैक्टोरियल है, ये वाली लाइन आप यहाँ देखिए। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये लिखते हो, तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ आपकी लिखी हुई है। अब बच्चों मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, केवल आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करोगे तो उसके बाद आपको मिलेगा 210 अपॉन 462। ओके, फिर आप जब इन्हें कैलकुलेट करोगे तो आपको बच्चों फाइनल आंसर जो मिलेगा वो है आपका 5/11। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपका ये सॉल्व होगा। जिन फॉर्मूले का आप यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उन फॉर्मूले को मेंशन ज़रूर करना, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप कर रहे हो तो। ठीक है, आगे देखिए क्या है, फॉर द इवेंट A एंड B, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये,
फॉर द इवेंट ए एंड बी, इफ़ ये वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दी है, पी ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है 0.16। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी ए और बी। ओके, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज़ जो है वो लिख देंगे। ओके, अब निकालना है पी नॉट ए, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, देखिए 1 माइनस पी ए। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला, पी नॉट ए का होता है 1 माइनस पी ए। ठीक है, तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से पुट कर दीजिए। आप जब इसको माइनस करोगे तो मिलेगा 0.58। सो योर आंसर इज 0.58। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, पी नॉट बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी बी। बस पी बी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 0.52। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, पी ए और बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक थी तो मैंने इसको कट कर दिया है और यहाँ पे आपका ये करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पी ए क्या है 0.42, पी बी क्या है 0.48 और पी ए एंड बी क्या है 0.16। ओके, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 0.90 माइनस 0.16, तो पी ए और बी का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 0.74। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आ गया है आपका इसका आंसर। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, और आपको इसके अलावा और क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ओनली जितने कॉन्सेप्ट और जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन्हें आप ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके।